जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर साइन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे फेवरेट साइन अगर कोई है, सबसे फेवरेट राशि अगर मेरी कोई है तो कैंसर साइन ही है, यानी कि कर्क राशि मेरा सबसे फेवरेट है। आप इस वीडियो में समझेंगे कर्क राशि से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे एस्ट्रोलॉजी के टोटल 39 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि का सिंबल क्या होता है? क्रैब, यानी कि जो केकड़ा होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैंसर साइन को, ठीक है? एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर एलिमेंट है, सबसे मेन वाटर एलिमेंट जो वाटर साइन है वो कैंसर साइन ही माना जाता है। इसके बाद क्योंकि ये मून का साइन होता है और मून भी वाटर एलिमेंट होता है। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये फीमेल जेंडर में आता है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। मूवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मूवेबल साइन है ये, यानी कि चर राशि इसको बोला जाता है। एक स्टेबल होता है जो अचर बोला जाता है उसको, और लेकिन ये मूवेबल है यानी कि चर राशि इसको बोला जाएगा। पृष्ठोदय इसमें आता है, इसको पृष्ठोदय भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। इवन साइन है ये, सम राशि बोली जाती है। इसके बाद अगर हम साइन लॉर्ड की बात करें तो हमने जैसे बात करी यहाँ पे मून जो है इस राशि के मालिक हैं, ठीक है? एक्सॉल्टेड पोजीशन, यहाँ पे एक्सॉल्टेड कौन होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर एस्ट्रोलॉजी का कोई है तो वो है जुपिटर, और ये यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जुपिटर, और कौन से साइन में एक्सॉल्टेड हो जा रहा है? वो कैंसर साइन में। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल साइन है ये कैंसर साइन। डेबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो मार्स यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाता है, यानी कि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। नेचर की बात करें तो एडवाइज़र इनका नेचर है, यानी कि सलाहकार, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, जो कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। एक एडवाइज़र है अपने आप में जुपिटर, तो इसीलिए यहाँ पे जो है नेचर जो उसका होता है कैंसर साइन का, वो एडवाइज़र वाला नेचर बोला गया है। मोक्ष त्रिकोण में ये आता है, यानी कि 4, 8 और 12। तो 4, 8, 12 जो साइन है ये तीनों भी एडवाइज़र नेचर में ही आएँगे। अब हम कैंसर साइन की क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मदर यानी कि माँ को रिप्रेज़ेंट करता है कैंसर साइन, और यही सारी कहानी छुपी हुई है कैंसर साइन की। यानी कि माँ के अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी कैंसर साइन में, यानी कि कर्क राशि में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? मदर लाइक नेचर इनका होता है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, केयर टेकर, इनके जैसा देखभाल कोई और नहीं कर सकता। जिस भी चीज़ों से कैंसर साइन जुड़ा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा केयर ये कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें इमोशंस जो है ना, भावनाएँ जो हैं वो कैंसर साइन से जुड़ी हुई हैं। हमने बात करी थी जेमिनी साइन में कि वो इमोशंस लेस है, वहाँ पे इमोशंस नहीं है। इमोशंस आपको चाहिए तो यहाँ मिलेंगे। तो अब ये कैंसर साइन क्या कहता है कि जहाँ भी कैंसर साइन है उन चीज़ों को इमोशंस के साथ ही डील करनी है वहाँ पे। अगर कोई कैंसर साइन का व्यक्ति है, कैंसर अगर किसी का लगन है या कैंसर में किसी का मून पड़ा हुआ है, तो उसको आप इमोशंस के साथ ही हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज़ वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। वो पर्सन वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन आप अगर उसे इमोशनली हैंडल करोगे तो वो ईज़िली आपकी पकड़ में आ जाएगा। आपकी बात समझेगा भी, आपको समझेगा भी। दूसरा, इमोशंस एक चीज़ ऐसी है कि इमोशंस को लेके कभी भी इनको इमोशंस में आके तुरंत डिसीज़न नहीं लेना है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी कैंसर साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का कैंसर साइन 5th हाउस में पड़ा हुआ है, तो अपनी संतान से रिलेटेड चीज़ों में कभी भी इमोशनली उन चीज़ों में डिसीज़न नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे कैंसर साइन में गुरु उच्च का हो जाता है, जुपिटर उच्च का हो जाता है, तो या तो किसी से सलाह लें या उन चीज़ों को समझें डीप लेवल पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है। हमने बात करी यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर मंगल पड़ा हुआ है कैंसर साइन में, मंगल नीच का है, तो उनको कभी भी अपने डिसीज़न इमोशनली नहीं लेना है, इमोशंस में बह के नहीं लेना है। वहाँ पे जुपिटर को एक्टिवेट करना है, या तो किसी से सलाह लेनी है या कुछ चीज़ों को डीप लेवल पे समझना है। विदाउट जुपिटर की एनर्जी के इमोशंस में आके उन चीज़ों को हैंडल नहीं करना है जहाँ पे कैंसर साइन है। यहीं अगर कैंसर साइन 10th हाउस में है तो यहाँ के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएँगी। क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं कैंसर वाले। जहाँ भी कैंसर होगा उन चीज़ों को लेके इमोशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पे हमें पावर पावर किसको देनी है? वहाँ पे हमें पावर देनी है जुपिटर को, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सॉल्टेड हो रहा है। मंगल नीच का हो रहा है, मंगल सेनापति है, मंगल का इमोशंस से कोई लेना-देना नहीं है। उसे आती है फाइट।
इसीलिए यहाँ पे जो है जुपिटर को उच्च की अवस्था दी गई है, क्योंकि जुपिटर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। जुपिटर एक बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं वो लोग जिनका उच्च का गुरु होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि कैंसर साइन में गुरु उच्च का हो जाता है। तो इमोशंस भी हैं उनके पास, फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि फीलिंग्स का भी साइन जो है कैंसर होता है। और इंट्यूटिवनेस जगाता है, यानी कि अंतर्ज्ञानी बनाता है किसी को। इंट्यूशंस जो होते हैं, अंतर्ज्ञान जो होता है, वो भी कैंसर साइन से देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जुपिटर और कैंसर का कितना प्यारा कनेक्शन है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जुपिटर जो है एक्सॉल्टेड हो जाता है। अब इसके अलावा कैंसर साइन में अनस्टेबिलिटी भी देखी जाती है, यानी कि चेंजेबल, बहुत ज़्यादा चेंजेबल मूड इनका देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर कर्क में किसी का मून ऑलरेडी पड़ा हुआ है या कर्क किसी का लगन भी है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेबल नेचर आपको देखने को मिलेगा। मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी से अस्थिर स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फैमिली केयरिंग नेचर इनका बहुत अच्छा होता है। यानी कि फैमिली की केयर जितनी अच्छी ये कर सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो केयरिंग नेचर बहुत अच्छा होने की वजह से फैमिली लवर होते हैं, होम लवर होते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि घर में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। स्पेशली अगर किसी का कैंसर अगर 4th हाउस में है, तो ये चीज़ें कम्फर्ट में जुड़ जाएँगी। लेकिन कम्फर्ट लवर होने से थोड़ा-सा बचना है कैंसर वालों को, क्योंकि जहाँ हम कम्फर्ट लवर हो जाएँगे, वहाँ पे मंगल नीच के रिज़ल्ट देगा। भले वहाँ पे मंगल नहीं है कैंसर साइन में, लेकिन फिर भी, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मंगल जो है कैंसर साइन में नीच का हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में नहीं जाना है, वहाँ पे हमें नॉलेज चाहिए, वहाँ पे हमें इमोशंस चाहिए, वहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी लगानी है, लेकिन साथ में जुपिटर भी होना चाहिए, क्योंकि बिना एडवाइस के आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जहाँ पे कैंसर साइन है। अनस्टेबिलिटी होती है जहाँ कैंसर साइन होता है। चेंजेबल माइंड आपको देखने को मिल जाएगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, स्पेशली अगर कर्क में ही किसी का मून पड़ा हुआ है या कर्क ही लगन है, तो ये चीज़ें ज़रूर से आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये फैमिली केयरिंग होते हैं। फैमिली की केयर इनसे बेटर कोई और नहीं कर सकता, ठीक है? देखभाल करने में, केयर करने में ये सबसे बेस्ट है। इसीलिए ये फैमिली लवर भी होते हैं, होम लवर भी होते हैं। होम लवर तो होते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में नहीं जाना चाहिए। कम्फर्ट लवर भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कम्फर्ट में जाएँगे तो वहाँ पे मंगल, क्योंकि यहाँ पे नीच का हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में नहीं जाना है उन चीज़ों को लेके जहाँ कैंसर साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब समझ लीजिए यहाँ पे कि 6th हाउस में अगर किसी का कैंसर साइन है, ठीक है? तो 6th हाउस क्या होता है? कॉम्पिटिशन का भी है, एनिमीज़ का भी है। तो अब उन चीज़ों के साथ हम इमोशंस के साथ डील नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें जुपिटर की एनर्जी चाहिए, वहाँ पे हमें किसी की सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, देन उसके बाद ही वो डिसीज़न लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लोन लेना है, अगर 6th हाउस में उसका कैंसर साइन पड़ा है, तो ज़रूर से पहले एडवाइस लें, उसके बाद ही वो चीज़ करें। कैंसर साइन में देशभक्ति आती है, सिक्योरिटी आती है, प्रोटेक्शन आता है। हमने यहाँ पे बात करी कि फैमिली केयरिंग ये इनका नेचर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी भी आ गई, प्रोटेक्शन भी आ गया, तो इनसे बेस्ट प्रोटेक्ट कोई और नहीं कर सकता। अब ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन आ क्यों रहा है? क्योंकि देखिए माँ की गोद में एक जो बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा सेफ फ़ील करता है। तो वही सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि माँ की जो क्वालिटीज़ हैं, मदर की जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी कैंसर साइन से जुड़ी हुई हैं। अब कैंसर साइन हमने यहाँ पे बात करी कि इंट्यूटिव है, इंट्यूशन बहुत अच्छे आते हैं इसको, यानी कि अंतर्ज्ञानी होते हैं ये लोग, लेकिन इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अंतर्मुखी भी ये लोग होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन देखा जाता है जहाँ कैंसर साइन होता है, उन चीज़ों को लेके। यानी कि कैंसर वाले बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन इनका होता है। एडवाइज़र जैसे कि हमने बात करी पहले ही, यहाँ पे जुपिटर जो है एक्सॉल्टेड हो जाता है, इसीलिए सलाहकारी यानी कि एडवाइज़री जो है कैंसर साइन में आ जाती है। अब कैंसर साइन जो है वरी का भी है, यानी कि चिंता का भी है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। अगर किसी का कैंसर साइन अफ़्लिक्शन में है किसी तरह से, या फिर पापकर्तरी योग में आ रहा है, या किसी तरह से नेगेटिव प्लैनेट्स की हिट आ रही है वहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाना, है ना? इस तरह की चीज़ें ज़रूर से आपको देखने को मिल जाएँगी वहाँ पे। क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है साइन होता है कैंसर साइन, क्योंकि ये माँ का साइन है, मदर का साइन है। फिर उस स्थिति में चिंता के साथ-साथ फीलिंग इनसिक्योर हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। हमने यहाँ पे बात करी फैमिली की केयर करने वाले लोग हैं ये, तो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर नहीं है तो होना है। किन चीज़ों से लेके होना है? जहाँ भी कैंसर साइन है, अगर फर्स्ट हाउस में कैंसर साइन है तो खुद को लेके लॉयल रहना है, खुद को लेके वफ़ादार रहना है, खुद की केयर करने में वफ़ादारी दिखानी है।
बाकी स्टे इन होम इनको घर में रहना पसंद होता है, ये हमने पहले ही बात करी। ईटिंग एंड कुकिंग फूड ये इनको पसंद होता है, इस तरह की चीज़ें अगर एक्टिविटीज़ करते हैं तो इनका मन अच्छा रहेगा। इसके बाद आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी जो होती है वो भी कैंसर साइन से देखी जाती है। चेस्ट और लंग्स को जो है रिप्रेज़ेंट करता है, बॉडी पार्ट्स मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में 1-2 चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ओवरऑल हमें समझना क्या है कैंसर साइन से? तो हमें यही समझना है कि इमोशंस के साथ कोई भी चीज़ हमें डील नहीं करनी है। जहाँ भी कैंसर साइन है, वहाँ पे हमें उस पर्सन के साथ हम इमोशनली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमें जब डिसीज़न कोई लेना है उस हाउस से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें किसी न किसी की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर किसी का कैंसर साइन 7th हाउस में आ रहा है और मैरिज लाइफ में काफ़ी इश्यू है या रिलेशनशिप में इश्यू है, तो वहाँ पे भी सलाह लेनी चाहिए। अपना जो स्पाउस है उसे इमोशनली उससे अटैच होना है। इमोशंस के साथ उसकी फीलिंग्स को समझ के उसे हैंडल करना है, अदरवाइज़ वो आपसे दूर ही। अब कैंसर साइन वाले कई बार है ना बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि मून जो है चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है मून, तो इसीलिए ये मून का साइन है, तो यहाँ भी इमोशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारी मम्मी को अगर कोई कुछ बोल दे तो वो तुरंत टेंशन में आ जाती है, परेशान हो जाती है, वैसा ही नेचर बिल्कुल यहाँ पे कैंसर साइन का होता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कोई पर्सन हमें कुछ बोल रहा है तो वहाँ पे जुपिटर की एनर्जी को हमें एक्टिव करना है। किसी को हम गुरु मानते हैं तो उससे हम सलाह-मशवरा लें या फिर हम खुद से उन चीज़ों की डेप्थ में जाएँ, नॉलेज लें थोड़ी, तब हम उस काम को करें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ हम कैंसर साइन वालों के साथ कई बार चीटिंग भी हो जाती है। कैंसर साइन में दोस्तों जो भी प्लैनेट होगा या जो भी हाउस लॉर्ड जिस भी हाउस का लॉर्ड कैंसर साइन में जाएगा, उन चीज़ों से रिलेटेड जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा, ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, तभी वहाँ पे हेल्प मिलती है पर्सन को। अगर ये नेगेटिव है, अफ़्लिक्शन में है तब। यानी कि जब अभाव होगा तभी इसका प्रभाव होगा। जब जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। कौन-सी चीज़? जो हाउस लॉर्ड यहाँ पे होगा या फिर जो भी प्लैनेट कैंसर साइन में होगा, वो कहीं भी हो सकता है, 2nd हाउस में हो सकता है, 3rd हाउस में हो सकता है, 4th हाउस में हो सकता है। अब हाउसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ समझो किसी का कैंसर साइन 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस किन चीज़ों का अब 2nd हाउस किन चीज़ों का है? मनी का है। तो पैसे से रिलेटेड जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, वहाँ भी हमें किसी की सलाह लेनी पड़ेगी क्योंकि 2nd हाउस में कैंसर साइन है। वहाँ पे हम कभी भी जल्दबाज़ी नहीं कर सकते पैसों से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड या अपनी वॉइस में सुधार करना है वहाँ पे। आपकी वॉइस केयरिंग होनी चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, दूसरों का कुछ भला हो, दूसरों का कुछ अच्छा हो, ऐसी आपकी वॉइस होनी चाहिए अगर 2nd हाउस में कैंसर साइन आपका पड़ता है। अब ये भी चीज़ यहाँ पे लग जाएगी कि बोलने में बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट में नहीं चले जाने हैं। अगर आपके बोलने से किसी का भला हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ बोलनी है। यहाँ पे कम्फ़र्ट ज़ोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कम्फ़र्ट में चले जाते हैं, जहाँ भी कैंसर साइन होता है। तो उन चीज़ों को लेके कम्फ़र्ट में नहीं जाना है, वहाँ पे जुपिटर को एक्टिवेट करना है, वहाँ पे हमें सलाह लेनी है, चीज़ों को करना है। अब ज़्यादातर लोगों को जो इश्यूज़ होते हैं, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो अगर 7th हाउस में कैंसर साइन है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला कि अपने स्पाउस की केयर करनी है। अपने स्पाउस को वैल्यू देनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनल है। अगर 7th हाउस में कैंसर साइन है, तो आपका स्पाउस ये बताता है कि ऑलरेडी इमोशन से वो घिरा हुआ है, तो उसको आप इमोशन से ही हैंडल कर सकते हो। इसी तरह अगर 9th हाउस में है, तो आपके फादर का नेचर वैसा होगा, आपको उनको वैसे ही हैंडल करना है। इसी तरह 4th हाउस में है, तो आपकी मदर के लिए ये चीज़ लग जाएगी और अगर 5th हाउस में है, तो यही चीज़ आपके बच्चों के लिए भी लग जाएगी। अगर बड़ा भाई है तो यहाँ पे 11th हाउस से रिलेटेड या आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी इमोशंस के साथ हैंडल करना है। लेकिन अगर सिचुएशन उस तरह की है जहाँ पे किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जुपिटर को हमें एक्टिवेट करना है, वहाँ पे हमें सलाह लेके चीज़ों को करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ भी कैंसर साइन है ना, उन चीज़ों को जब तक आप लेके उन चीज़ों को जब तक आप उन चीज़ों का त्याग नहीं करोगे, जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पे कैंसर साइन है, तब तक आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलेगी। अब ये सैक्रिफाइस वाला नेचर कहाँ से आ गया? माँ भी तो सैक्रिफाइस करती है। अपने बच्चे की शादी होने के बाद वो किसी और को अपना बच्चा दे देती है। वो खुद किस भी कंडीशन में रहे लेकिन उसका बच्चा जो है वो हैप्पी रहे, वो खुश रहे, ये ख्वाहिश किसकी होती है? एक माँ की होती है ना। तो सैक्रिफाइस करना है उन चीज़ों को, त्याग करना है उन चीज़ों का जहाँ पे कैंसर साइन है। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, वहाँ पे उस लेवल के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपका कैंसर साइन है। तो जैसे माँ का नेचर होता है, वही नेचर आपको यूज़ करना है जहाँ पे कैंसर साइन है। लेकिन हमें सलाह भी ज़रूर लेनी है, जुपिटर का ध्यान ज़रूर रखना है।
हमें इमोशंस में आके वो डिसीजंस नहीं लेने हैं जहाँ पे कैंसर साइन है। हाँ, हम इमोशनली हैंडल कर सकते हैं उन लोगों को जहाँ पे कैंसर साइन है। जैसे कि हमने 4th हाउस की बात करी, जैसे कि हमने 7th हाउस की बात करी, 9th हाउस की बात करी। और सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है कैंसर साइन की, वो होती है माँ की ब्लेसिंग। अपने अपने माँ का जो है आशीर्वाद आपने रेगुलर लेना है। हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपनी मदर का आशीर्वाद लेना है। अगर कैंसर साइन को आप हमेशा अच्छा रखना चाहते हो, हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हो, आप चाहते हो जहाँ भी आपका कैंसर साइन है, वो हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही दे, नेगेटिव कभी ना दे, तो ये एक नियम आपको ज़रूर से बनाना है। दूसरों को अच्छी एडवाइस देनी है, अपनी माँ का लाडला बन के रहना है। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए दोस्तों, 4 नंबर साइन यानी कि कैंसर साइन और 9 नंबर साइन जो कि 9th हाउस में आता है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष, ये दोनों देवी-देवताओं के नहीं बल्कि डायरेक्ट भगवान की राशियाँ हैं, ये आप समझ के चल सकते हैं। ठीक है? कैंसर साइन कहाँ आता है? 4th हाउस में आता है हमारा, ठीक है? जो हमारी मदर को रिप्रेज़ेंट करता है और 9th हाउस में कौन-सा आता है हमारा? 9 नंबर साइन आता है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष चार्ट। तो ये हमारी मदर हैं, ये हमारे फादर हैं और यही हमारे भगवान हैं, राइट? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कैंसर साइन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।